करते हैं, ठीक है। तो डिस्टिलेशन के दौरान एक फेज आता है, ध्यान से देखना कि लेट्स से मान लो आपके पास एक लिक्विड है, ठीक है। तो यहाँ आपने एक लिक्विड भरा, लिक्विड मिक्सचर, जिसमें ए भी है और बी भी है, और आपने इस मिक्सचर को बॉईल किया, किसी एक टेम्परेचर पे हीट किया। तो हीट करोगे तो यहाँ वेपर्स बनेगी। बताओ जो वेपर्स बनेगी उसमें क्या होगा, ए भी होगा और बी भी होगा। फिर आप क्या करोगे, इस मिक्सचर को आगे कलेक्ट करो और उसको कंडेंस कर दो। कंडेंस करके आप क्या करोगे, एक नया लिक्विड बनाओगे। तो जब आप नया लिक्विड बनाओगे तो आप देखो यहां इस लिक्विड में मोल फ्रैक्शन जो रहा होगा वो XA और XB रहेगा। इसकी जो ऊपर वेपर्स बनेंगे उसका मोल फ्रैक्शन कितना रहेगा, YA और YB होगा। अब आपने इसी वेपर को ठंडा करके नया लिक्विड बनाया। बताओ जो नया लिक्विड बनेगा उसका जो कॉम्पोजिशन होगा यानी मोल फ्रैक्शन, बताओ क्या वो YA के बराबर होगा। सिमिलरली इसका जो मोल फ्रैक्शन है X' वो किसके बराबर होगा, YB। और आप ये भी समझ सकते हो कि अभी इस लिक्विड और इस लिक्विड का कॉम्पोजिशन क्या होगा, अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा। क्या होगा भाई, ये लिक्विड अलग था, इसकी वेपर बनी, वेपर ठंडी हुई, फिर नया लिक्विड बना, उसका कॉम्पोजिशन वेपर के बराबर होगा, लेकिन इसका कॉम्पोजिशन इस लिक्विड से क्या होगा, थोड़ा सा अलग होगा। फिर आप यहाँ पर फिर से इसकी वेपर्स बनाओगे, फिर नई वेपर्स बनेंगी, कुछ Y' Y', इसको आप फिर ठंडा करोगे तो फिर से एक नया लिक्विड बनेगा, X'A और X'B। बताओ इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, Y', इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, Y'। फिर से इसके ऊपर क्या बनेगी, नई वेपर्स बनेगी। तो इस तरह से होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या होता है, वेपर्स को आप इकट्ठा करके नया लिक्विड बनाते जा रहे हो, और वेपर बनने के बाद यहाँ जो लिक्विड बचता है उसको हम बोलते हैं रेसिड्यू। क्या बोलते हैं, ये रेसिड्यू है, और ये जो लिक्विड बनेगा उसको हम बोलते हैं डिस्टिलेट। क्या बोलते हैं। तो क्या होगा, मान लो A ज्यादा वॉलेटाइल है, तो यहाँ पर देखो A की वेपर ज्यादा बनेगी। इस वेपर को ठंडा करोगे तो A यहाँ ज्यादा पहुंचेगा, फिर इसके दोबारा वेपर बनाओगे तो यहाँ पहले से ही A ज्यादा है और A ज्यादा वॉलेटाइल भी है, तो A की वेपर और ज्यादा बनेगी यहाँ। फिर इसको इकट्ठा करके ठंडा करोगे, बताओ नया लिक्विड जो बना उसमें A का अमाउंट क्या होगा, ज्यादा। यहाँ जो लिक्विड बचता जा रहा है, देखो A तो ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर ज्यादा कौन होगा, B। इसको उठा के वापस यहाँ मिला दिया, तो बताओ रेसिड्यू के अंदर कौन आ रहा है, B, और डिस्टिलेट में कौन जा रहा है, A। इस तरह से हम दो लिक्विड्स को सेपरेट करते हैं, A और B को। बोलो यहाँ तक कहानी समझ में आती है। अब कई बार एक्चुअली जब आप ये काम करते हो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो एक सिचुएशन आती है। एक सिचुएशन क्या आती है, सिचुएशन ये आती है कि उस सिचुएशन में जो लिक्विड का कॉम्पोजिशन होता है सेम वही कॉम्पोजिशन कौन अटेन कर लेता है, वेपर। ठीक है, मान लो ये लिक्विड है, इसमें 20% A है और 80% B है, तो जितनी भी वेपर बनी उस वेपर में भी 20% क्या पहुंच जाता है A और 20% क्या 80% क्या पहुंच जाता है B। मान लो 2 मोल 4 मोल लिक्विड था, 2 मोल इवेपोरेट हो गया, 2 मोल नीचे बच गया, तो 2 मोल में भी 20% A है और 80% B है, और ऊपर जो वेपर बनी उसमें भी 20% A है और 80% B है। अब आप देखो, अब आप इस वेपर को ठंडा करो, नया लिक्विड बनाओ। बताओ वो जो नया लिक्विड बनेगा उसका कॉम्पोजिशन X'A किसके बराबर होगा, यानी वही 20%, और बताओ X'B किसके बराबर होगा, YB। बताओ ये कितना होगा, 80%। बताओ क्या इसमें उसमें कोई फर्क है, आना तो बोल दो, नहीं है। क्यों, खाना नहीं खाया क्या आज, तो आवाज तो आनी, खाना खाने लायक। अब बताओ इससे जो नई वेपर बनेगी उसका कॉम्पोजिशन अलग आएगा या सेम आएगा। फिर उस वेपर को ठंडा करके नया लिक्विड बनाऊं, अलग आएगा सेम आएगा। देखो यही कहानी चलती रहेगी। अब आप इससे आगे मूव नहीं कर पाओगे, यहीं पे आके क्या हो जाओगे, अटक जाओगे। क्यों अटक गए, क्योंकि लिक्विड का कॉम्पोजिशन और वेपर का कॉम्पोजिशन क्या हो चुका है, सेम। तो ये एक प्रैक्टिकल सिचुएशन आती है जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाते हैं, और इस सिचुएशन में जो मिक्सचर बनता है उसे हम बोलते हैं एजियोट्रोप या फिर एजियोट्रोपिक मिक्सचर। एनसीईआरटी में एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, इसलिए आपसे पूछ सकता है, कभी नहीं पूछा गया है, इसलिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले ध्यान रखें, एजियोट्रोप्स या फिर एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं।
these are the liquid mixtures or solutions which have same composition in liquid and ये इसकी डेफिनेशन होती है। जब किसी लिक्विड की वेपर फेज का कंपोजिशन और लिक्विड फेज का कंपोजिशन दोनों क्या हो जाए सेम, तो उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं कि एक एजियोट्रोपिक मिक्सचर है। क्या है, या फिर आपने प्यार से क्या बुलाते हो, एजियोट्रोप्स बुलाते हो। पहली बात, इन एजियोट्रोप्स की छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ये जो एजियोट्रोप है, आप देखो मैंने आपको भी क्या बताया था, इसका अगर आप डिस्कशन करते उधर तो आपको क्या मिल जाता ए और इधर क्या मिल जाता बी, लेकिन अगर आप यहां पहुंच गए, अब आप ए और बी को सेपरेट, तो आप एक एजियोट्रोपिक मिक्सचर को कभी भी उसके प्योर कंपोनेंट्स कौन कौन है, ए और बी में सेपरेट नहीं कर सकते। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एक एजियोट्रोप का कंपोजिशन। देखो बताओ क्या इसका कंपोजिशन चेंज हुआ, ठंडा किया वापस वेपर बने, क्या कंपोजिशन चेंज हुआ। तो ये मिक्सचर बिना कंपोजिशन में चेंज के एक फिक्स टेम्परेचर पर बॉईल होते हैं। क्या होता है, फिक्स टेम्परेचर पर बॉईल होते हैं और इनकी कंपोजिशन में कोई चेंज, इन्हें हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। क्या